हेलो बच्चों, शौक है मुझे पहनने का जेवर और सीबीएसई लेकर आई है आपके लिए 4 नए एडिशनल सैंपल पेपर। है ना मजेदार न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। तो क्या सच में सीबीएसई चेक करना चाहती है आपका कैलिबर, या फिर सीबीएसई करवाना चाहती है तुमसे ढेर सारा हार्डवर्क और लेबर? आई नो शेरो शायरी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, लेकिन भाई खबर ही कुछ ऐसी है, क्या करें। अब सीबीएसई वालों ने साल के स्टार्टिंग में ही तुम्हारा डेट शीट जो है तुम्हें बता दिया था। डेट शीट तो नहीं, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम बता दिया था, सिलेबस भी आपको बता दिया था, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दे दिया था। तो अब अचानक से एक और सैम्पल पेपर क्यों क्यों क्यों, है ना? तो दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ तो डेफिनेटली है बच्चों, है ना? बिकॉज जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में रिलीज किया गया था दैट वाज क्वाइट इजी, राइट? काफ़ी इजी था एंड बहुत ही एवरेज लेवल का था। लेकिन अब जो एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उससे आप बहुत अच्छे से, जो हमारे 2023-24 बैच वाले बच्चे हैं ना, वो बड़े अच्छे से बेसिकली एक जो लेवल क्या हो सकता है एग्जामिनेशन का वो जज कर सकते हो, अपनी तैयारी जज कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस सैम्पल पेपर, एडिशनल सैम्पल पेपर के हिसाब से हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। आपको कहाँ पे मिलेगा एडिशनल सैम्पल क्वेश्चन पेपर? सीबीएसई की वेबसाइट सबको पता है ना? आपको सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको ऐसे 6 टैब्स मिलेंगे, हमें जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा हमारा वेबसाइट जहाँ पे सारी नई नई तरोताज़ा जो सीबीएसई के अपडेट्स हैं यहीं से मिलते हैं आपको। ठीक है, तो घबराने की कोई बात है नहीं बच्चों, है ना? बिकॉज व्हेन रश्मि मैम इज हियर वाई टू फियर। मैं आपको सारे अपडेट्स वैसे भी यहाँ पर हमेशा जब भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे आपको टैब्स दिख रहे हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो स्टार्टिंग में सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ था ना, वो यहाँ पर दे रखा है। लेकिन अगर आपको अभी एडिशनल वाला पेपर चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, अभी क्वेश्चन बैंक में क्लास 10 क्लास 12 में पुराने वाले जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है एडिशनल प्रैक्टिस पेपर पे, जिसमें तुमको सन 2023-24 मतलब जो हमारा एकेडमिक ईयर अभी चल रहा है ना, उसके सारे एडिशनल पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे एडिशनल पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्लास 12 का भी है, क्लास 10 का भी है। क्लास 10 के बच्चों को पहले तो मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश का यहाँ पर नहीं है, और यहाँ इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश सोशल साइंस दोनों ही बताने वाली हूँ। तो इंग्लिश का कहाँ से चेक करना है भाई, क्वेश्चन बैंक या एडिशनल क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ। ठीक है, पहले जो है उस पर थोड़ा सा हम लोग अमल कर लें, फिर इंग्लिश का जो अलग से है वो भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे दे रखा है। तो साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसका आंसर, यानी कि पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम भी दे रखा है, मैथमेटिक्स का भी दे रखा है, हिंदी का भी दे रखा है और सोशल साइंस का भी दे रखा है। अगर हम सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें, इट इज सेम एज जो भी पेपर पैटर्न है, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर पहले रिलीज हुआ था वही है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें, यस दिस इज 1 लेवल अप। जो गेम होता है ना उसको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया गया है। नाउ व्हाई सो? सीबीएसई हमें क्यों इतना डरा रही है भाई? हमारे छोटे छोटे बच्चों को, क्लास 10 के बच्चों को इतना क्यों परेशान कर रही है? तो माय डियर बच्चों, परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, द थिंग इज दैट आप देख ही रहे हो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, भले वो जेई हो, नीट हो, सिंपल ओलंपियाड्स हो, या फिर आपके कोई से भी एग्जाम हो यार, एनडीए, क्लैट, सीए, कोई सा भी इनिशियल एग्जाम जो होता है सबका लेवल काफ़ी ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन में अगर हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की लेवल को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना? लेकिन धीरे धीरे हमें उस बेंचमार्क को अचीव तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल टीचिंग एड इतना सारा आ चुका है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप पढ़ाई करते हो, आपके समझने का जो तरीका है, टीचर्स के समझाने का जो तरीका है, सब कुछ अपग्रेड हो गया है। तो भाई एग्जामिनेशन का लेवल भी अपग्रेड तो होना ही चाहिए ना। तो मुझे लगता है ये रीज़न है कि आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर किया गया है। बट एक्चुअली बच्चों, उन बच्चों के लिए जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं ना, ये पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होना,
उसको कॉन्सेप्ट को यूज करना अगर आपको आता है ना, तो आप ये पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब इस चैनल पर हम हर पेपर का इंडिविजुअल डिस्कशन लेकर आएंगे डिटेल्ड में। ठीक है, उसकी तो आप चिंता मत करो, है ना, वो तो हम जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहूंगी। ठीक है, पेपर का एक जो थोड़ा सा ग्लिम्स होता है वो हम जरूर यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ, है ना बच्चों, ताकि तुमको दिख जाए अच्छे से। तो भाई एग्जाम तो देखो 3 घंटे का ही होने वाला है ना, वही पेपर पैटर्न सब कुछ आपका सेम ही है, वैसा ही है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो आपके पास 6 सेक्शंस है, जिसमें लास्ट सेक्शन हमारा मैप ही रहता है। ठीक है, अब देखो 20 एमसीक्यूज है, लेकिन एमसीक्यूज का जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी बच्चों, पहले क्या होता था ना, सपोज करो एक चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा ढंग से, तो उसके बस 10 या 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करके गए तो पूरा का पूरा आप एटलीस्ट वो चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। बट नाउ इज इट इज नॉट द केस नाउ। अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा और आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से टाइम दे करके नहीं पढ़ा होगा, तो फिर आप पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमारा फोकस जो है कॉन्सेप्ट पे भी और प्रैक्टिस पे भी है। पहले बच्चे क्या करते थे, बस चैप्टर पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, पीछे की एक्सरसाइज कर ली, हो गई तैयारी। अब ऐसे तैयारी नहीं होएगी, अभी आपको प्रैक्टिस भी करना होगा बहुत सारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सैम्पल पेपर। बिल्कुल नए तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हैं एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है। आप मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हम जब भी बोलते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। बेसिकली सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मनी एंड क्रेडिट। अभी मनी एंड क्रेडिट चैप्टर है तो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ना, तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर हर व्यक्ति को कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा, राइट। तुम अगर मतलब एक पर्सन हो, इकोनॉमी का एज अ कंज्यूमर भी हिस्सा हो, प्रोड्यूसर भी हिस्सा हो, तो कभी तो बैंक में जाओगे ना। वहां पर आप अपना मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर का नॉलेज कैसे अप्लाई करते हो, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, और उसी पे बेस्ड है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इतना भी डरावना नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है ना, सिंपल चीजें हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम टू सेम है बच्चों। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है। हाउ वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज बाय इंडियन। अब रॉलेट एक्ट में आपको पता है हमारी जो राइट्स थी हमसे छीनी जा रही थी, है ना। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज ऑफ हिस्ट्री। सो इट वॉज व्यूड एज अ रेग्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। क्या मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के फेवर में था? नहीं था ना भाई। अगर होता तो हम क्यों सत्याग्रह करते। इट वॉज कंसिडर्ड एज सीवियरली कर्टेलिंग द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। हमारी जो पर्सनल आज़ादी थी वो छीनी जा रही थी। इट वॉज सीन एज अ नेसेसरी मेजर टू प्रिवेंट कम्युनल टेंशन। जो भी रिलीजन के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही थी उसको बचाने के लिए ये रॉलेट लॉ लगाया गया था। इट वॉज रिगार्डेड एज सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश सोल्जर्स को बचाया जा रहा था। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जा रहा है कि भाई हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो बच्चों, सोशल साइंस में ना कंटेंट तो वही रहने वाला ना, हिस्ट्री चेंज थोड़ी हो जाएगी, जो कहानी है वो थोड़ी बदल जाएगी, ज्योग्राफी के अंदर जो कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ी हो जाएंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो फंडे हैं वो थोड़ी बदल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स है वो थोड़ी बदल जाएगा। तो क्या बदल सकता है, हम क्वेश्चन को अगर हमें चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं टीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें की गई हैं, लैंग्वेज को घुमा फिरा करके आपके सामने पड़ोस दिया गया है। तो आपकी जितनी अच्छी होगी रीडिंग स्किल्स, आप जितने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट और सेंट्रल आइडिया टॉपिक का समझ जाओगे ना, उतना ईजी होगा आपके लिए पेपर सॉल्व करना। एंड मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें ये बार बार सुनने में मोनोटोनस भी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत लगन से प्रैक्टिस किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, डेफिनेटली दे विल हैव एन एज ओवर अदर्स, उनका परसेंटेज ज़्यादा आएगा। अब ना पुराने ज़माने की तरह आप नहीं कर सकते हो कि गए एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन याद कर लिया, आ गया 80%, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज एमसीक्यूज में सही तो 1 मार्क और गलत तो 0, ऐसा होता है। ठीक है, सो ऐसे करके आपके ये 20 क्वेश्चन पेपर्स हैं, 20 MCQ क्वेश्चन है, सॉरी। एंड आप देख सकते हो जितने भी मैप्स हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जितनी भी इमेजेस हैं हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सारे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। डिटेल में भी मैं ये सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करूंगी,
ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट, ये सारा ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हम अब देखते हैं, देखो अगेन इस पिक्चर पे मैंने क्लास में बहुत बार क्वेश्चन कराया है ना, जो लास्ट मैप दिया हुआ है आपके नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर के अंदर। तो हमें कुछ भी इग्नोर नहीं करना है बच्चों। हिस्ट्री का अगर वो पिक्चर हो या ज्योग्राफी के मैप्स हो या आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैरिकेचर्स दिए हों, ग्राफ दिए हों, अगर इकोनॉमिक्स के अंदर, वी कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग, ठीक है। इन शॉर्ट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब 20 क्वेश्चन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ना, हियर यू कैन सी बेटा, ये वाला जो पिक्चर है ना, दिस इज नॉट देयर इन द बुक बट स्टिल इट इज हियर इन द क्वेश्चन पेपर। तो हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा है ना तुमने। तो अगर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई नई पिक्चर दी जा रही है तो आपको नॉलेज अप्लाई करना आना चाहिए, फेयर एनफ, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे टेस्ट की जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, अगेन इकोनॉमिक्स में तो देखो हमेशा डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला, तो वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पहले भी करा रखे हैं, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये करना है। एंड देन हम देख लेते हैं सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। श्रुति परफॉर्म्ड अ वेब सर्च फॉर टीचर एंड फाउंड दैट 80% ऑफ द इमेजेस हैड women, while search for pilot mainly showed men. Discuss how these web search results reflect societal perceptions and sexual division of labor. Explain with examples. So now this is from gender, religion and caste. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर के बारे में ही पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका, अंदाज कितना नया है ना, अंदाज बहुत ही बदल दिया है इन्होंने। तो यस गाइस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी आकर के हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हो। मतलब मैं बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा क्वेश्चन कराती हूँ, सोशल साइंस में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हुई सोशल साइंस की, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा मैं पेपर आपको डिटेल में भी डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, अब इंग्लिश का पेपर कहाँ देखेंगे मैम, राइट, वेयर टू फाइंड इंग्लिश वाला जो हमारा एडिशनल पेपर है, जो कि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है सीबीएसई ने। है, सीबीएसई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, सीबीएसई आपके साथ धोखा कैसे कर सकती है? आप इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, ऐसा कभी भी नहीं करती है सीबीएसई। तो देख लेते हैं आपके इंग्लिश के पेपर को आप कहाँ से देख सकते हो। देखो आज से 2 साल पहले ही इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बैंक जो है ना, सीबीएसई ने पहले ही रिलीज कर रखा था। हो सकता है एडिशनल क्वेश्चन पेपर बाद में इंग्लिश का भी अपलोड हो जाए, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड जस्ट लाइक टू काइंड ऑफ शो यू दिस। जब आप क्वेश्चन बैंक में जाते हो ना, इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया वाला चैप्टर वाइज ऑलरेडी इंग्लिश का क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक काफ़ी पहले अपलोड किया था। ये मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे भी मैंने काफ़ी बार शेयर किया हुआ है। इसमें आपको हर तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना, हर चैप्टर के मिल जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट के। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये वाला जो पीडीएफ है ना वो फॉलो करो। इस पूरे पीडीएफ के अंदर आंसर्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सोशल साइंस का जो हमारा एडिशनल पेपर है ना, जो सीबीएसई ने ऐसे धमाके की तरह तुम्हारे सामने पेश किया है, वो तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। उस पर बेस्ड कई सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर भी सॉल्व करवाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट गाइज। Yes, the difficulty level is little bit high, but it's not something which cannot be actually attempted. इतना भी difficult नहीं है यार कि तुम कर ही नहीं पाओगे, और हम हैं ना यहाँ पे, राइट। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। एंड अगर आपको लाइक स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है ना, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऑल्सो, तो फिर डेफिनेटली बेटा आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से आप इंग्लिश का सारा बेटा ज़रूर ये वाला पीडीएफ आप सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने काफ़ी पहले चैप्टर वाइज वीडियोस भी बना रखा है, तो हर चैप्टर का लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है पहले भी, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको सारे रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर चैप्टर के 1 शॉट एंड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं, है ना। अच्छा, तो बस अब ठान लो और मुझे बताओ how many chapters have you completed in social science and English? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है बच्चों। ओके, सो नाउ
With this, I would just like to give you a little bit of more information. एक important piece of information है जो मैं आपको देना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आज तक कभी आपने मतलब मुझे नहीं देखा है और फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, आई एम रश्मि सिंह, योर टीचर. RSYT इज़ माई कोड एंड आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी सिंस मार्च 2020. पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ. इस चैनल पर मैं नई हूँ, तो बाकी चैनल्स पे आपने जैसे मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, वैसे इस चैनल पर भी देना, ठीक है. वीडियो लाइक करना, शेयर करना. वैसे बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. आई हैव वर्कड ऑल्सो इन पावर प्लांट इंडस्ट्रीज 5 years. देन आई मूव्ड टू कोटा. कोटा इज एन एजुकेशनल हब, राइट. तो यहाँ पर आने के बाद मैंने बच्चों को देखा, पढ़ते हुए देखा, टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा. तो मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट था सोशल साइंस और इंग्लिश, जिससे मेरा साथ छूट गया था बिकॉज आई डिड इंजीनियरिंग, तो वो मैंने वापस रिज्यूम किया. सोशल साइंस एंड इंग्लिश मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है. Just in case if you want my notes, PDF, classes का notification, you people can join my Telegram channel t.me रश्मि सिंह अजवानी. बनना है ज्ञानी तो follow रश्मि सिंह अजवानी. And you can also follow my profile on Unacademy. प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है बच्चों, ठीक है. तो ये आप फॉलो करोगे तो आपको मेरे सारे नोट्स, नोटिफिकेशन, अनअकैडमी के इस चैनल के सारे आपको वीडियोस का लिंक सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. इसके अलावा द ग्रेट सितंबर चैलेंज, yes, this is what we have planned for all of you. जिन भी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, उनका काफ़ी सारा सिलेबस हम पहले तो स्पेशल क्लास में फ्री में रिवाइज करवा रहे हैं, और पूरा रिवीजन कराने के बाद, लाइक अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, पूरा रिवीजन हो जाएगा. और फिर 17 सितंबर को आपका एक द ग्रेट सितंबर चैलेंज होगा, जहाँ पर आपको मोटिवेशन के लिए बहुत सारे प्राइजेस भी मिलने वाले हैं, ठीक है. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट. आपको बस यहाँ पे ये स्कैन करना और एनरोल करना है, ठीक है. ये QR कोड स्कैन करके एनरोल कर सकते हो. एंड अगर आपको कहीं पे कोड पूछा जा रहा है तो RSYT कोड लगा सकते हो, ठीक है. आप यहाँ पर बच्चों गूगल नेस्ट मिनी, Amazon के वाउचर्स और आपको कोड मिलेंगे, जिससे आप आगे चल के सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो सस्ते दामों पे, ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन दिस, बिकॉज प्राइजेस तो मिल ही रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी अच्छी खासी तैयारी का असेसमेंट भी हो जा रहा है, और यहाँ पे फ्री में तैयारी कराई भी जा रही है. लाइक मेरे खुद ही क्लास 9, 10 और 8 के क्लासेस यहाँ पर हो रहे हैं इंग्लिश के. पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, फिर यहाँ पर आपका वो टेस्ट होगा, ठीक है. इसके अलावा एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर, अनलॉक 20, जहाँ पर मेरा कोड RSYT लगाकर तुमको 20% डिस्काउंट मिल सकता है. 6 months का जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज़ फॉर 10,400. लेकिन अगर आप उसमें 5,000 रुपये और मिलाते हो तो आपको 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और 1 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, ठीक है. तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 10,400 का है, लेकिन वही 18 से 19 महीने का सब्सक्रिप्शन 15,000 का है. तो तुम खुद ही स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है. और एक और लाजवाब बात ये है सब्सक्रिप्शन के साथ, कि अगर 8 का सब्सक्रिप्शन लोगे, 9, 10, 11, 12 सब फ्री है. 9th का लोगे 10, 11, 12 सारा कुछ फ्री है. 10 का लोगे तो 10, 11, 12 सारे प्लस क्लासेस, आइकॉनिक क्लासेस, एवरीथिंग इज फ्री. PDF डाउनलोड कर सकते हो. लेकिन अगर आपको नोट्स लाइक प्रॉपर बुक के फॉर्मेट में चाहिए, देन गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में आपको बुक लेट के फॉर्म में नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको एक मेंटोर अलॉट हो जाता है, और वो मेंटोर लाइक आपको हर कदम पर आपका साथ देता है, 1-on-1 आपके डाउट्स क्लियर करता है, ठीक है. तो उसके लिए 6 months का प्राइस है 16,000 रुपीज, बट अगर आप उसमें और 10,000 ऐड करते हो तो आपको 18 months का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है विद माई कोड RSYT, ओके. सो मेक श्योर that you subscribe to Unacademy subscriptions, paid classes with my code RSYT. And that's all for today. I hope you are feeling little bit relieved after watching this video. Make sure that you share this video with all your friends, and please stay connected with me on the Telegram channel as well. So this is Rashmi Singh, your teacher, signing off as of now. Bye bye, take care, and let's crack it. Thank you.